अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की रिसर्चेज लेकर। ये वीडियो 24 जनवरी से 30 जनवरी के दरमियानी वीक से रिलेटेड है। इस हफ्ते दो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपके जज्बात पर बहुत गहरा असर छोड़ेंगे। पहला इवेंट 28 जनवरी को होगा। ये एक मेजर इवेंट है, पॉजिटिव है आपके लिए। आपका फुल मून आपके 6th हाउस में होगा। पूरा चांद का पूरा होना, जो चांद की कारकर्दगी है, चांद कोई काम तो करता होगा ना, आपने नॉलेज तो हासिल की होगी मून लाइट क्या करती है। एस्ट्रोलॉजिकली मून लाइट ह्यूमन इमोशंस को इंक्रीज करने की वजह बनती है, और जब वो पूरा होता है तो मैक्सिमम फ्यूल होता है। फिर घटना शुरू हो जाएगा 2.25 दिन के बाद। इससे पहले जब 13 दिन गुजरते हैं पहली तारीख से, वो बढ़ रहा होता है। तो बढ़ते बढ़ते जब पूरा हो जाता है तो पूरे मून लाइट प्रोड्यूस करता है। पूरी सनलाइट रिफ्लेक्ट करती है मून से, और मून से वो ज़मीन की तरफ आ जाती है। उससे ह्यूमन इमोशन ग्रो करते हैं, न्यू मेच्योरिटीज़ डेवलप होती हैं, ब्यूटी लविंग नेचर डेवलपमेंट्स की तरफ जाती हैं, अटैचमेंट्स होती हैं, कमिटमेंट्स होती हैं, सोल एक्सचेंजेस होती हैं, स्पिरिचुअल बूस्टर्स आते हैं। वो सेल्स माइंड के खुलते हैं जिनमें ब्यूटी भरी हुई हो, जिनमें कंप्रोमाइज़ हो, जिनमें ओबीडियंस हो, जिसमें जज्बा हो, जिसमें मोहब्बत हो। ये सब आपको मिलेगा, और ऐसा 28 जनवरी को होगा। बट इस दफ़ा के पूरे चांद में ये सब कैफियत के साथ एक और कैफियत होगी, वो 6th हाउस में होने वाला है आपके यहाँ। और अगर चांद पूरा आपके लिए पाइसियन 6th हाउस में हो, कभी भी हो, इस साल तो छठे घर में ये एक ही दफ़ा होगा, इससे आपकी हेल्थ की तरफ तवज्जो बढ़ जाएगी। इससे आपके माइंड का स्ट्रेस कम होगा। इससे आप अपनी जिम्मेदारियां सही अंदाज से निभा सकेंगे, पूरी जिम्मेदारी से, पूरी दिलचस्पी से, ड्यूटीज़ जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड इसके अलावा आप कानून को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। बट देर इज़ अनदर इशू, डॉक्यूमेंटेशन से ज़्यादा आया कि 30 जनवरी को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। ये साल की उसकी पहली रेट्रोग्रेशन है, और आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। 12th हाउस में पहले तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन समझे ना। मरकरी की रेट्रोग्रेशन का मतलब है कि एक प्लैनेट था जो कुछ ऐसा फ्यूल दे रहा था जिससे हमारा वोकल एबिलिटी बहुत अफेक्टिव हो रही थी, अंदाजे गुफ्तगू लोगों को बहुत काउंट होता था। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट था जिसकी वजह से आपका पब्लिक इमेज बहुत अच्छा था। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट था जो आपके लिए प्लानिंग्स को एक्यूरेसी के साथ, कैलकुलेशंस के साथ, हाई विजन्स के साथ कराता था। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट था जिसकी वजह से आपका कुव्वत हाफ़ज़ा, आपकी मुस्तकिल मिजाजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। अब वो रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो रेट्रोग्रेड का होने का मतलब ये है कि वो खुद कमज़ोर हालत में चला गया। अगर वो खुद कमज़ोर हालत में जाए तो वो फ्यूल तो नहीं देगा। अगर फ्यूल नहीं देगा तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, डील्स बनाते हुए, कमिटमेंट्स करते हुए, एग्ज़ाम्स देते हुए मोहतात रहना चाहिए। ये उसके जर्नल नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ऐसा सारे ही प्लैनेट्स के लिए होगा। बट आपके यहाँ वो 12th हाउस में है तो आपको इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 12th हाउस में वो ऑलरेडी ट्रबल मेक कर रहा था। 12th हाउस में वो सैटर्न के अंडर था, जिसकी वजह से माइंड पहले ही उलझा हुआ, रिश्तेदारों की बुरी खबरें, खुद में आपको कॉन्फिडेंस की कमी, खुद में इरिटेटिंग बिहेवियर, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये पैदा हो रहा था। तो अब मज़ीद थोड़ा सा हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इसको रिकवर करना बहुत आसान है। अगर आपने अपने सारसती को तोड़ने के लिए ब्लू सफ़ायर ऑलरेडी पहना हुआ है, सूरज शम्स आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, तो उससे वो जो सारसती का इम्पैक्ट बैलेंस होगा, उसमें मरकरी की नेगेटिविटी भी बैलेंस हो जाएगी। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा। एंड अदरवाइज भी इसी 12th हाउस में आपका सन है जो कंपनसेट कर रहा था मरकरी को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो मरकरी रेट्रोग्रेशन इज़ नॉट अ मेजर इम्पैक्ट फॉर यू बाई सपोर्ट ऑफ ब्लू सफ़ायर, बाई सपोर्ट ऑफ सन, सूरज, दोनों चीज़ों से रिकवर हो जाए। बट अदरवाइज़ आपको ध्यान करना चाहिए कि आपका सैटर्न अगर नेगेटिव है तो आपको अपनी सेहत का, अपने प्लान्स, अपने गोल्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, अपनी मिशंस को फुलफ़िल करने के लिए बार बार ट्राई करना चाहिए। आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कहने का मतलब ये। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पाइसियन है, मतलब ये वाला टाइम आपके लिए ज़रूर नेगेटिव है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव एंगल ऑफ सैटर्न, नेगेटिव एंगल ऑफ जुपिटर, नेगेटिव एंगल ऑफ मरकरी। ये 3 प्लैनेट्स इस वक्त नेगेटिव हो जाएंगे आपके 30 जनवरी को। अगर ये प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो रहे हैं तो आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए। सूरह शम्स दिन में 5 दफ़ा और सूरह तारिक रात में 1 दफ़ा पढ़नी चाहिए।
या सूरज नजम एक दफ़ा पढ़नी चाहिए, तो इससे ये सिचुएशन रिकवर हो जाएगी। और सफ़ेद रंग की चीज़ें जुम्मे को दिन खैरात करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ब्लैक कलर को अवॉइड करिए जितना कर सकते हैं, इससे आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। अगर ये एडवांटेजेस आप हासिल करने में कामयाब हो गए कि आपने 60 को बैलेंस कर दिया, तो फिर आपके लिए मार्स आपके थर्ड हाउस में है, दैट इज़ गोल्डन साइन। मार्स अगर तीसरे घर में हो तो ये आपकी करेज को सस्टेन करता है, ये आपके लिए इरादों की ताकत को बनाता है, ये आपके लिए कुछ शॉर्टकट्स भी देगा। एंड उसके अलावा वीनस आपके यहाँ 11th हाउस में है, ये लव लाइफ के लिए अच्छा है। सो आपको लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हो, पसंद की शादी करना हो, वो वाले 2 फैक्टर्स ऑन हैं। लेकिन ये 2 फैक्टर भी तभी काम करेंगे जब सैटर्न बैलेंस हो जाएगा। सो सैटर्न को बैलेंस करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। और अगर ऑलरेडी कोई पाइसियन ऐसा है जो ब्लू सफ़ार पहने हुए है, सूर्य शम्स पढ़ रहे हैं, सूर्य नजम पढ़ रहे हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो फिर उन्हें पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उससे आपकी रियल वर्थ पता चल जाएगी कि वो इन 2 रेमेडी से रिजॉल्व हो जाएगी या कुछ और रेमेडीज़ करनी चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशन आपके नेम, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ से होती है और उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पाइसियन। बट वो फ्री फॉरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी और मैं ज़रूर आपकी खिदमत में, आपकी मोहब्बत की वजह से अपनी रिसर्चेज़ आपकी खिदमत में अगले हफ्ते बयान करूँगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। अब जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर ये कैलेंडर समझाना, प्लानिटरी पोजीशन और उनके बिहेवियर्स बताना आपको पसंद आ रहा हो या आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की इससे फ़ायदा हो रहा हो, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। आपकी दुआएं पाइसियंस न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।